Mohammad Shahid. I have been teaching since last 5 years, and from the last 2 years I am teaching with Byju's, and I taught the students almost all over the India during the online classes, and in the offline mode I have taught almost 3 to 4 offline centers in 4 different states, including Hyderabad, Gujarat, Punjab, Mohali, and Haryana. So, in our today's session, we are going to talk about one of the topic from the physics, and that topic is very beautiful and interesting topic. Name of the topic is projectile motion. So, let's get started with our today's session. Yes, great guys. So, physics के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, that's projectile. तो ये projectile है क्या? किस तरीके से इसको समझ पाएंगे? इसकी एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, सबका सब कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे. ठीक है. So, first of all, let me start with one of the important and basic point which you have studied in your class 9. ठीक है. हमने क्लास 9 में क्या पढ़ा कि हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको ऊपर भेजते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जाएगा, ऐसे नीचे आता है. ओके. तो दिस मोशन जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो वो नीचे आता है, दिस कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी. ठीक है. यस. ऑब्जेक्ट कुछ हाइट तक गया और फिर क्या हुआ, सीधा का सीधा नीचे आ गया वापस. जैसे हमने ये पेन फेंका, ये देखिए सीधा नीचे आ गया डायरेक्ट. ठीक है. इसको हमने किस पे फेंका था, 90 डिग्री पे. तो अब अगर हम एनालिसिस करें यहाँ पे हुआ क्या है, जब हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और वो नीचे आया तो क्या क्या हुआ. तो यहाँ पे एक पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हुई कि ऑब्जेक्ट ने कुछ टाइम लिया ऊपर जाने में और कुछ टाइम लिया वापस आने में. ठीक है. तो दैट मींस देयर इज वन थिंग दैट्स time taken. Okay. Or we can say it's time of flight. Okay. अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था, 2u/g. हम किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ कोई ना कोई हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है और ये वेलोसिटी आहिस्ते आहिस्ते जो है इसको ग्रेविटी की वजह से कम होती रहती है और वो जीरो हो जाती है. फिर ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट अटेन करता था और वहां से नीचे आके गिर जाता था. ओके. तो दिस वाज व्हाट वी स्टडी, मोशन अंडर ग्रेविटी. ठीक है. ऐसे ऑब्जेक्ट रहेगा और नीचे आएगा, एंड दैट्स 2u/g. गॉट इट. यस. अब एक्चुअली हमारा टॉपिक जो है दैट्स एक्चुअली प्रोजेक्टाइल. सॉरी, मैंने यहां पे लिख के नहीं रखा था. दैट्स प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है. तो एक्चुअली हम बेसिक से शुरुआत करें, तभी मैंने यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस करना इंपॉर्टेंट समझा या जरूरी समझा. ठीक है. ओके. फिर उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम हाइट कुछ ना कुछ अचीव होगी जब हम ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकेंगे, वो कुछ हाइट तक जाएगा. ठीक है. और वो किस पे डिपेंड करेगा, हम कितनी इसको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंक रहे हैं. ठीक है. तो जो हमारे पास यहाँ पे टाइम मैक्सिमम हाइट होती है, that's equal to u square divided by 2g. तो ये पूरे पॉइंट्स वो हम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे होते हैं, या हम पहले जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, वर्टिकल मोशन के अंदर हम ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं. अब एक्चुअली जो मैंने ये पॉइंट इसलिए डिस्कस करे यहाँ पे क्योंकि जब मोशन जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो वहां पे ना ये फॉर्मूला की शक्ल बना लेते हैं, वहां पे हमारे डिफरेंट फॉर्मूला बन जाते हैं. ठीक है. तो वहां पे थोड़ा समझने को डिफिकल्ट हो जाता है, लर्न करना, याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है. तो हम यहाँ से इसकी हेल्प लेंगे और इजीली उन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे. गॉट इट. यस. सो लेट्स स्टार्ट नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन. नाउ वी आर गोइंग विद आवर टॉपिक. टुडेस टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है. अब अभी ऑब्जेक्ट जब हमने पिछले केस में कहा था कि 90 डिग्री पे फेंका, इसके बजाय हम अगर एक ऑब्जेक्ट को किसी और एंगल पे फेंकते हैं, देखिए लेट्स सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ना करके बल्कि ऐसे आगे फेंक दो, तो ये देखिए ये कुछ आगे गया, इसने कुछ ना कुछ आगे, ये इस तरह से कुछ कर्व पाथ इसने ट्रेवल किया. ठीक है. ओके. जब हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंकेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर जाके उधर ही नीचे ना आए बल्कि दूर जाके गिरे, तो दिस टाइप ऑफ मोशन, ये जो मोशन कर रहे थे, दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल. इस मोशन को हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कहा. एक्चुअली प्रोजेक्टाइल वर्ड इज दैट मींस किसी चीज को ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट. ठीक है. किसी ऑब्जेक्ट को आपने मोशन कराया, कहां पे मोशन कराया, एक कर्व पाथ के अराउंड. यू
made the object to flow to go in such a way that it traveled some path, ऐसे करते हैं, ठीक है, curved path, ठीक है। तो मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ को ट्रैवल करता है, ठीक है, इट कवर्स अ कर्व्ड पाथ एंड रीच एट अ पॉइंट, ये जो मोशन है दैट मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, यस। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन इस ऑब्जेक्ट ने करा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट कितना दूर चला गया, बहुत सारी दूरी पे चला गया। जो इनिशियल यहाँ से हमने इसको ऐसे फेंका, ऊपर फेंका होगा, ठीक है, आगे ऊपर एग्जैक्टली नहीं फेंका, यानी कि हमने किसी एंगल पे फेंका, एंगल पे, तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री पे फेंका तो वर्टिकल मोशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी एंगल पे फेंका तो हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ओके, और ये जो मोशन है, दिस मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस, यानी कि हमने ग्राउंड से ऊपर फेंका और वो फिर ग्राउंड पे गिरा। ओके, तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे केस होता है प्रोजेक्टाइल के अंदर, दैट्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, दैट्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओके, यस, मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे होता है, लेट्स सपोज दिस इज अ बिल्डिंग और समथिंग एल्स, कुछ हाइट, हम इस हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं और ये यहाँ पे आके गिरता है। ओके, दिस मोशन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और इस मोशन के अंदर भी हमारे पास क्या होती है, एक दूरी होती है, इस दूरी को हम एनालिसिस करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और यहाँ से हमारे यहाँ पे आता है ये कुछ वेलोसिटी के साथ, ठीक है। सो इस वक्त हमारा जो है केस, जो हम स्टडी करने वाला आज टॉपिक, वी आर गोइंग टू डील विद ओनली ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के साथ इस वक्त डील इस आज के लेक्चर में नहीं करने वाले, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन स्पेशली विद प्रॉपर डिस्कशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब हम एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे कुछ एंगल में, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट किस एंगल में मैंने इसको प्रोजेक्ट करा, ओके, इस तरह से। अब ये जैसे आगे आगे जाएगा, ये जाकर इस तरह से नीचे गिरेगा, राइट। तो ये जो हमने जब इसको किसी एंगल पे फेंका, ठीक है, तो जब इसका जो यहाँ पे वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट्स कॉल्ड एज ux, क्योंकि ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आगे भी जा रहा है और कुछ ऊपर भी जा रहा है, देखिए यहाँ पे आगे भी जा रहा है और कुछ ऊपर भी जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड, ठीक है, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को फेंका, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। फिर ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे जाएगा, यानी कि कुछ हाइट भी अचीव करेगा, फिर उसके बाद इसकी जो हाइट है वो कम होती जाएगी और फिर यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट नीचे ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास ux है, अगर हम अच्छे से देखेंगे, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड ux, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट्स uy, रिमेंबर दिस इज uy। सो विद दिस ux, इफ यू विल सी इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये कभी चेंज नहीं होता, इंटरेस्टिंग थिंग, ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, ओके। लेकिन जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है उसको ग्रेविटी खींच रही है, वो, ठीक है, कुछ हाइट तक तो अटेन करेगा, लेकिन उसके बाद उसकी हाइट यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यानी कि मैक्सिमम उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वो 0 हो जाएगा, जैसे 0 हो जाएगा ये ऐसा 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 नीचे गिरना शुरू हो जाएगा मोशन ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट से, ठीक है, तो ये आगे नीचे गिर जाएगा, ठीक है, यस। अब ये जो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वेरी करता है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन वेरीज बट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेंस कांस्टेंट। सो वी कैन से, अब जब हमारे पास कोई भी वेक्टर होता है, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल हम इस साइड में जब उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो दिस इज u cos थीटा, ठीक है, ये एंगल, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin थीटा, दिस कंपोनेंट इज u sin थीटा, ओके। सो अब ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ux is equal to u cos theta and the vertical component uy is equal to u sin theta, ठीक है बच्चों, यस। अब u sin थीटा u cos थीटा हमारे पास आ चुके हैं, u cos थीटा तो कांस्टेंट रहेगा, जब ये कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जो है दैट्स along the x-axis that's going to be 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन आपका 0,
ठीक है, एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाएगा। ओके गॉट। तो इसका पूरा का पूरा जो है vx की हमारा अगर ये कहें हम फाइनल वो भी क्या रहेगा u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा, दिस इज अराउंड द हॉरिजॉन्टल। ओके ओके, तो इसको आप साथ में ux ऐसा लिख लीजिए साथ ux, ठीक। एंड वर्टिकल है u sin थीटा। ओके, जो हमारे पास या यहाँ पे x लिखने की जरूरत ना भी आप मत लीजिए, ठीक है, उसका ये कंपोनेंट है लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस वर्टिकल, वो वर्टिकल कंपोनेंट जो क्या होगा वो चेंज होता रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें हैं, 3 important parameters। That's first about first parameter is we will say maximum height, कितनी अचीव करेगा, मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा प्रोजेक्टाइल, दिस इज मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा, ठीक है। तो अगर पिछले केस में हम जाएं, हम आगे बैठ जाएं, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था x2u/g, सॉरी x(u²/2g), u²/2g। तो हम क्या करेंगे u²/2g, it's u²/2g, ठीक है, ये होती है मैक्सिमम हाइट। अब इसी को हम यहाँ पे ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे uy लिखेंगे, uy²/2g, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वर्टिकल कंपोनेंट आने चेंज हो रहा है, तो u² को हम uy² में लिखेंगे, जो ये वाला कंपोनेंट है। हम इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ भी यहाँ पे छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट। अगर जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो इसका uy कंपोनेंट है, ठीक है, uy वेलोसिटी, तो u²/2g इसको टोटल टाइम लगता है ऊपर जाने में, ऊपर वापस आने में, तो इट्स गोइंग टू बी u²/2g, ठीक है। ओके, अब हमारे पास uy है किसके इक्वल, uy is equal to u sin theta, so I can write here u² sin square of theta upon 2g। ओके, तो हमारे पास पहला जो है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला दैट्स इक्वल टू u² sin theta by 2g। आई होप नाउ दिस इज वेरी मच क्रिस्टल क्लियर, ये बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। देन वी विल गो द नेक्स्ट, दैट्स अबाउट द टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम, ठीक है। तो चलिए अब टोटल टाइम की बात करते हैं, या टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम देखें, इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे, ठीक है। दैट गोइंग टू बी, देखिए मैं बार-बार दोहराऊंगा, आई विल रिपीट अगेन that we are dealing here only with the vertical component, horizontal component तो वेरी नहीं हो रहा है, that's u cos theta। ओके, एंड जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ही रिस्पांसिबल है, ठीक है। ओके, तो वर्टिकल कंपोनेंट टाइम ऑफ फ्लाइट हमने जब देखा ना, लेट मी गो बैक अगेन सो दैट वी कैन गेट इट इजीली, इट वाज 2u/g, कितना था ये 2u/g, सो इट्स 2u/g, सो आई विल राइट हियर इट्स 2uy/g because I am 2u/g here। देखिए अगर आपको देखो 2u/g जब हम बात कर रहे हैं या u²/2g की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऊपर हम यही वाला वर्टिकल कंपोनेंट ही तो ले रहे हैं, सो दैट मींस दैट्स 2u/, ठीक है, ये तो u/v का कंपोनेंट होगा, यानी कि u/v तो होगा ये वेलोसिटी, ठीक है, 2u/, ओके, 2u/g, यस, सो इट्स गोइंग टू बी 2 uy is common, it's u sin theta, so I will write here u sin theta upon g। yes, now we got about it, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुकी है, ठीक है। ओके, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें एक और चीज होती है, दैट्स जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस है, दैट्स कॉल्ड एज रेंज। इसको क्या बोला जाता है, दिस कॉल्ड एज रेंज, दिस कॉल्ड एज रेंज। अब रेंज कितनी होती है, रेंज, सो लेट मी, यस, अब हम अगर रेंज की बात करें तो रेंज हो गया दैट्स, देखिए अब रेंज की बात करें जब ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही रिस्पांसिबल होगी, आगे कितना गया, ठीक है, तो वो कितना है ux, और जैसे हमारे पास हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, कितनी स्पीड है और कितना टाइम लगा,
वो हमारी कितनी स्पीड और कितना टाइम लगा, ठीक है। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, व्हाट वी विल गेट द डिस्टेंस ट्रैवल, ओके। तो सेम इज द केस हियर, इट्स रेंज इज गोइंग टू बी रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल कितना इसने कवर करा, दैट गोइंग टू बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू द टोटल टाइम टेकन, एंड हाउ मच इज टाइम टेकन इज ux into I will write it t, ओके। ux कितना है, ux हमारे पास u cos थीटा into time of flight, t we have just calculated here 2u sin theta, 2u sin theta by t। so यहां से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, you can see u into u is going to be ये u, देखिए let me change the color so that you can get easily, ये u है, ये भी u और u हो गया u स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या बचा, एक 2 बचा cos थीटा एंड sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा, ठीक है। ये इस तरह से 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हो, एक ही जगह पे है cos थीटा, यस 2 sin थीटा cos थीटा इज एक्चुअली it's sin 2 थीटा, दिस इज द फार्मूला, ठीक है, sin 2 थीटा। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ये सब चीजें अच्छे से डिस्कस करी जाती है, ठीक है, ओके। सो आई विल राइट हियर u square sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, yes this is what, this is the range। तो हमने जब भी कैलकुलेट करनी है रेंज तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हमने जब भी कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट हम 2u sin थीटा बाय g यूज करते हैं, और जब भी हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है तो हम u स्क्वायर sin थीटा बाय 2g यूज करते हैं। लेकिन इनको याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें, लेकिन अगर हम अच्छे से कांसेप्ट को समझते हैं, और ये वाला जो हमने वर्टिकल मोशन यहाँ पे पढ़ा, मोशन अंडर ग्रेविटी का कांसेप्ट यहाँ पे यूज करके इजीली हमने अपने कांसेप्ट को समझ लिया, अपने फॉर्मूलाज को अब याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हाउएवर वी कैन विद द कांसेप्ट वी कैन इजीली गेट द फॉर्मूलाज, क्या फॉर्मूला है इजीली समझ लेंगे, ठीक है, यस। अब मैं एक और बात इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं, दैट्स हमारे पास जो होती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। नाउ लेट्स गो विद इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। ट्रैजेक्टरी होती है वो पाथ जो फॉलो करता है जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है y = mx + c, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं, y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है, या y का वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो रिलेशन यहाँ पे मिलती है हमें, ओके। सेम इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल द पाथ इज पैराबोला, ये जो पाथ होती है ऐसे जो कर्व पाथ होती है दैट्स कॉल्ड पैराबोला, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वी हैव द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ओके। तो क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, लेट मी राइट हियर फर्स्ट द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दैट्स एक्चुअली y = हमारे पास जो होता है u y = x tan theta minus half of g x square divided by u square cos square of theta, this is the equation of trajectory, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिखा जाता है y = x tan theta into 1 minus x upon r, ठीक है, ओके। तो एक्चुअली ये आपको लीनियर यहाँ पे देख रहे हो कि क्या लीनियर नहीं, एक्चुअली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट ये x square, so it's going to be parabolic, yes। so these are the, this is the equation of trajectory। अगर इसका प्रूफ देखें हम तो हम इसका प्रूफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स सो इजी एंड सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने पढ़ी हुई है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, लेट मी राइट हियर, देखिए s = ut plus half of at square, यस, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने क्लास 9 के अंदर बहुत बार पढ़ा होगा, इसका ग्राफ ड्रा किया होगा, सब चीजें पढ़ी। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट हियर आर टू, ओके। दो चीजें यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है। हमने दोनों को अलग अलग से सॉल्व करना है और उनकी रिलेशन जो है हमें यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है उसको दे देंगे, ठीक है, या वो हमें मिल जाएगी इससे। सो सी इफ वी विल टॉक अबाउट, अगर ये जो s है डिस्प्लेसमेंट along x axis, that's sx I can write it, okay, it's going to be uxt, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए ये मेरा इस तरह से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट्स ux,
क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वहां पे तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं, एक्सेलरेशन तो हो नहीं है हाफ एंड दिस एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ये तो हो ही नहीं रही, तो आई विल राइट हियर डायरेक्टली मैं 8t² लिख के इसको मैं 0 में कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रही है। तो यहां पे हमारे पास क्या बचा, sx = ux into t। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नाउ sx इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी, तो इसको मैं x के साथ लिख लेता हूं, x = ux into t। गॉट इट? यस। सो फ्रॉम हियर एक इंपॉर्टेंट चीज, हम टाइम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम इज गोइंग टू बी इक्वल टू x/ux। यस, टाइम इज इक्वल टू x/ux। ओके, यस। फिर उसके बाद नाउ लेट्स मूव विद द वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज गोइंग टू बी sy is equal to u/t। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है तो आई विल टेक हियर इट्स a, नाउ इट्स गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय g। ठीक है, तो हाफ ऑफ g t²। ठीक है, ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। sy इज एक्चुअली वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, सो दैट्स व्हाट एक्चुअली y इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई uy into t, uy is what, u sin theta into t, t is what, t is the time taken, that's x/ux, ux is what actually you can write as cos theta। ठीक है, and time, that's x/ux, that's ux cos theta, u cos theta, okay, minus half of g is that g t², t² is going to be, this is x², that is going to be x², okay, upon ux, ux is what, ux is the horizontal component, that u cos theta। yes, so you will write here u² cos² theta। why? because you can see here, ये कितना है, ये हमारे पास t² है, तो इसका हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास u से u कैंसिल आउट, गॉट sin upon cos, sin upon cos किसके इक्वल होता है, we have sin upon cos, that's equal to actually tan theta। yes, so it's tan theta और साथ में x भी है। ठीक है, सो चलते हैं x tan theta minus half of gx² upon u² cos² theta। this is the equation of trajectory। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक इन व्हिच वी डिस्कस व्हाट्स प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके पूरे के पूरे हमने जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, कंसेप्ट उसको अच्छे से समझा। देन आफ्टर वी स्टडीड अबाउट द ट्रैजेक्टरी, द पाथ। ठीक है, वहां से हमें अगर रिलेशन निकालनी होगी x y तो हम इजीली निकाल सकते हैं बाय यूज ऑफ दिस ट्रैजेक्टरी। ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो दिस वाज आवर टुडेस सेशन, वी विल मीट, टेक केयर।